दोस्तों यह है वो क्वेश्चन जो पिछले साल में पूछे गए थे और साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। जो है आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो है कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। जो इष्ट कोशिका है वो किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो वो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा वो इष्ट कोशिका जो है अलैंगिक जनन करती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनन की मूल घटना क्या है। जो जनन की मूल घटना है वो क्या है, तो वो डीएनए की प्रकृति बनना। ठीक है, जनन की मूल घटना है वो डीएनए की प्रकृति बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि स्पाइरोगाइरा के में जनन किस विधि से होता है। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है खंडन विधि द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन पाने के लिए। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा में जो आने वाला है परीक्षा, उसमें बहुत ही मदद देगा आपको। ये देखिए, ये बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें एक जीव का नाम लिखना है, तो मलेरिया परजीवी। ठीक है, क्या होगा, मलेरिया परजीवी। अगला क्वेश्चन होगा कि मलेरिया परजीवी का दूसरा नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया परजीवी का दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ठीक है, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से। ठीक है, मुकुलन विधि से जो होता है हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो जीवों के नाम लिखें जिसमें प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मतलब कि जो दो ऐसे जीवों का नाम बताना था कि जिसमें प्रजनन क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ईस्ट तथा हाइड्रा में। ठीक है, ईस्ट तथा हाइड्रा में जो होता है ना प्रजनन होता है मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो यह है कि द्विखंडन विधि से प्रजनन करने वाला एक जीव का उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसा जीव का उदाहरण देना है कि जिसका जो प्रजनन होता है, मतलब कि जन्म होता है, प्रजनन का मतलब जन्म, तो वो द्विखंडन विधि से होता है, तो अमीबा। अमीबा में द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिसके शरीर में दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब जिसके शरीर में दोनों प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, द्विलिंगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जन्म होता है। जो हाइड्रा होता है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है, तो पुनरुद्ध भवन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हार्माफ्रोडाइट का और किस नाम से जानते हैं, तो द्विलिंगी से। ठीक है, हार्माफ्रोडाइट और किस नाम से जानते हैं, तो द्विलिंगी से। ठीक है, अगला नाम है कि प्लाइनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है। प्लाइनेरिया वो भी एक जीव है, तो उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है, मतलब कि जन्म होता है। जनन या प्रजनन का मतलब जन्म, तो पुनरुद्ध भवन द्वारा। ठीक है, पुनरुद्ध भवन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 15वां कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुविखंडन विधि द्वारा। ठीक है, बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, एकल जीव प्लाज्मोडियम, ये तो क्वेश्चन हो गया ना आपका। ये 16वां क्वेश्चन है कि एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जिसमें पत्ती द्वारा क्या होता है, वर्धी प्रजनन होता है, तो ब्रायोफिल्म। ठीक है, ब्रायोफिल्म में पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा जीव नए जीवों को जन्म देते हैं, तो प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा एक जीव दूसरे जीव को नए जीवन देते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर यानी 18 नंबर की एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये कौन सा होता है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन सागवान में होता है। ये पहाड़ी एक लकड़ी है, सागवान में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जीवधारी का नाम लिखे। ठीक है, ऐसे जीवधारी का नाम लिखे जिसमें विषाणु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो म्यूकर है। ठीक है, म्यूकर होता है। अगला क्वेश्चन है केचुआ कौन लिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी है। केचुआ कौन लिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन है 21वां कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक, कायिक प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बने जीवित संरचना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं युग्मनज। ठीक है, युग्मनज कहते हैं। जहाँ अगर सस्पिशन हो तो उसको रोक करके वीडियो को वहीं पे और याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा कौन लिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी है। हाइड्रा जो है उभयलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मादा जनन अंग के उदाहरण दे, तो पुष्प के मादा जनन अंग कौन सा है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र।
अगला क्वेश्चन है कि मानव सगर्भता की अवधि लगभग कितने दिनों तक होती है? तो लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह, अगर कह तो 9 से 10 महीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर 26 की मेढक में कौन सा निषेचन होता है? तो मेढक में होता है जो बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? मतलब समान जीन संरचना वाले जो जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों कौन सा लिंगी है? सरसों कौन सा लिंगी है? तो उभयलिंगी है। ठीक है, सरसों जो है उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन है कि गुड़हल कौन सा लिंगी है? तो ये गुड़हल भी उभयलिंगी है। और तीसरा क्वेश्चन कि प्राणियों में नर युग्मक का नाम लिखें। तो प्राणियों में नर युग्मक का क्या नाम होगा? तो शुक्राणु होगा। ठीक है, प्राणियों में जो नर युग्मक का नाम होगा वो शुक्राणु होगा। अगला अगर क्वेश्चन का बात करें तो देखिए, प्राणियों में मादा युग्मक का नाम लिखें। तो प्राणियों में मादा युग्मक का नाम होगा अंडाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि पुनरुद्ध भवन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ट्रेम्बले ने की थी। पुनरुद्ध भवन की खोज ट्रेम्बले ने की थी। अगला, पुनरुद्ध भवन की खोज ट्रेम्बले ने कब की थी? मतलब ट्रेम्बले जो वैज्ञानिक था वो पुनरुद्ध भवन की खोज कब किया था? तो किस ईस्वी में किया था? 1740 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर में से पोषण मिलता है? तो अपरा द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। रुधिर यानी कि खून से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर जनन हार्मोन के उदाहरण दीजिए। तो ये टेस्टोस्टेरॉन है। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है टेस्टोस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन 36 नंबर यानी 36 नंबर क्वेश्चन है कि मादा जनन हार्मोन के उदाहरण दीजिए। तो ये एस्ट्रोजन होता है। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण होते हैं एस्ट्रोजन। अगला और 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण की विकास कहाँ होता है? जो मानव भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। ठीक है, गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में पाया जाता है। 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि सिफिलिस बीमारी कैसे होती है? सिफिलिस जो बीमारी होती है वो कैसे होती है? तो संभोग द्वारा होता है। ठीक है, सिफिलिस बीमारी संभोग द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें मुख्यतः कीट परागण होता है। तो ये होता है मदार। मदार पौधा है जिसमें कीट परागण होता है। और ये है गोनोरिया बीमारी कैसे होता है? तो ये संभोग द्वारा होता है। ठीक है, अधिक संभोग करने से गोनोरिया बीमारी होता है। ठीक है। और अगला है कि गोनोरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी का नाम लिखे। ठीक है, गोनोरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी का नाम लिखे। तो डिप्लोकोकस और निसेरिया गोनोरी। ठीक है, डिप्लोकोकस और निसेरिया गोनोरी। अगला है कि सिल्फिस नामक यौन रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो ट्रेपोनीमा पैलिडियम द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में यौन आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरॉन द्वारा। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन लक्षणों द्वारा यौन आरंभ का मतलब ये होता है, शुरुआत होता है, या मान लीजिए कि लक्षण होता है। एक अंड प्रजक जंतु का नाम लिखे। तो मेढक है। एक अंड प्रजक जंतु है तो मेढक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद वाले उत्पाद को क्या नाम दिया गया है? जो निषेचन के बाद वाला उत्पाद होता है उसमें युग्मनज होता है। ठीक है, जो कि XY मिलता है दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? जो फिम्बरी नामक संरचना होती है वो कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि जब दो कोशिकाएं नर एवं मादा जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाती है तो इस प्रकार को जनन को क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन कहते हैं जब दो कोशिकाएं नर एवं मादा जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, क्योंकि ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा जरूर, इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन विज्ञान से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।